आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज़ द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। ठीक है, इनमें हमें करेक्ट बताना है और जस्टिफाई करना है कि आंसर हमारा सही है या गलत है। तो फर्स्ट क्या दिया है, 30th टर्म ऑफ द एपी गिवन है 1074, इस तरह से चलती जाएगी। इज 30th टर्म क्या होगी? तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक, 30 टर्म मतलब एन निकाल, एन गिवन है हमें 30, एन गिवन है 30 टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म 30। ठीक है, निकालनी है हमें। यहाँ पे क्या दिया है हमें? ए दिया हुआ है 10, ए दिया हुआ है 10, डी दिया है 7 माइनस 10, है ना, A2 माइनस A1। ठीक, डी ये हम निकाल लेंगे तो डी क्या निकल जाएगा हमारा? माइनस का 3। ये डी आ गया हमारे पास। ए हमें गिवन है। ठीक, एन निकालना है हमें, एन 30 हमें निकालना है, 30 टर्म निकालनी है। तो इनमें से कौन सा होगा हमारा आंसर, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? एक ही फॉर्मूला इसमें चलता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ए एन हमें गिवन नहीं है, ए एन गिवन नहीं है मतलब कि ए 30 निकालना है हमें, ए 30। ठीक है, तो ए की जगह में हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, प्लस एन की जगह में नंबर ऑफ 10 है ना, 30 ही पुट करेंगे, 30 माइनस 1, और डी की जगह में माइनस का 3। तो ए 30 आ जाएगा हमारे पास सीधा। ठीक है ना, ए 30 आ जाएगा। 10 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो गया? 29 इंटू माइनस का 3। ठीक है, 10। अब यहाँ पर 29 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 29 को फिर 3 से मल्टीप्लाएंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन आ गया। ये हो गया 9 3 जा 27, है ना, 7 आ गया, 2 कैरी हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 87 के माइनस का 87 हो गया। तो 10 माइनस 87 क्या हो गया? माइनस का 77। तो ये हमारा आंसर है, ए 30 क्या हो जाएगा? माइनस का 77। ये हमारा जस्टिफिकेशन भी हो गया और हमारा आंसर भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड जो पार्ट इसमें पूछा है, सेकंड पार्ट क्या पूछा है? 11 टर्म ऑफ द एपी मतलब N11 निकालना है। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या? N11 निकालना है। ए हमारे पास गिवन क्या है? माइनस का 3, फर्स्ट टर्म होती है ना, माइनस का 3। और डी क्या होता है? डी होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ पर डी इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस माइनस आपस में प्लस होके 3 हो गया। अब 3 2 जा, यहाँ पर -1 तो अपनी जगह पे रहेगा, 3 2 जा प्लस का 6 अपॉन में 2 अपनी जगह रहा, तो 6 माइनस 1 क्या हो गया? 5/2। 5/2 क्या आया हमारे पास? डी। हमने डी निकाल लिया, क्या? 5/2 डी आ गया हमारे पास। ए हमें गिवन है, ए हमें यहाँ पर -3 है, एन 11 है। टर्म हमें क्वेश्चन को करना है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर लेंगे, एन की जगह में 11, ए 11 निकालना है इक्वल टू ए की जगह में -3, ये -3 गिवन है ना। ठीक है, प्लस एन की जगह में 11 -1 और डी की जगह में 5/2। ठीक है, तो A11 आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, प्लस 11 माइनस 1 क्या हो गया? 10 इंटू 5/2। 2 से 10 कट गया, 5 5 इंटू 5 25, है ना, -3 प्लस का 25, 25 माइनस 3 क्या हो गया? 22। A11 आ जाएगी हमारे पास 22। यहाँ पे 22 गिवन है, बी वाला, इसका बी पार्ट जो है वो सही होगा। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन थर्ड दिया है हमें, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो यहाँ पे बॉक्स दिए हैं इनमें मिसिंग टर्म भरनी है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है। हमें A2 निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, A है। फर्स्ट पार्ट में A हमारे पास गिवन है कितना, 2। ठीक है, A2 नहीं गिवन है। और दूसरा क्या टर्म दी है हमारे पास, A A1 A2 A3। तो A3 गिवन है हमारे पास। A3 क्या गिवन है, 26। ठीक है, अब देखो A3 कैसे बनता है, A+2D = 26। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बहुत अच्छे से सीखा था इसे। ठीक, तो A क्या है, 2, A की वैल्यू 2 है, A की जगह में 2 पुट कर दिया, प्लस 2D = 26। ठीक है, अब 2 जो है 26 के पीछे चला जाएगा, 2D = 26 माइनस का हो जाएगा यहाँ जाके, तो ये 26 - 2 24। 2D क्या आ गया 24, तो D क्या आ जाएगा 24/2 काट दिया 12। ठीक है, अब हमारे पास D भी आ गया है 12। ठीक है, A भी आ गया है और D भी आ गया है। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमें A2 निकालना है। तो A2 हम कैसे निकालते हैं, A+D। तो A क्या है 2 प्लस D क्या है 12। तो A2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 + 12 14। तो हमारा जो पहला ब्रैकेट है इसमें यहाँ पे टर्म आ जाएगी 14। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है पूछा, एक ब्रैकेट दे रखा है ए हमें गिवन नहीं है। क्या गिवन है, A2 और A4 है ना। A3 नहीं गिवन है, A4 और A2। तो A2 क्या होता है हमारा, A+D। अब A2 की मैं क्या गिवन है 13। A भी गिवन नहीं है और D भी गिवन नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या दे रखा है हमें, A4। तो A4 क्या होता है, A+3D। अब A4 क्या दे रखा है 3 = A+3D। मैंने इसको मान लो फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या, फर्स्ट को सेकंड में से या सेकंड को फर्स्ट में से। चलो मैंने सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 = A+3D। सेकंड यही टर्म है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 13 = A+D। साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के। तो ये 13 माइनस का 13 है ना, तो बड़ा है, तो -10 आ जाएगा, = ये दोनों कट गए, 3 - D क्या हो जाएगा 2D। 2 इसके नीचे आ जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10/2 = D काट दो, तो ये हो जाएगा -5 = D। अब हमारे पास D आ गया -5। ठीक, D आ गया -5। अब इसको फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पे पुट कर लो। पुट D = -5 इन फर्स्ट कर लिया। चलो फर्स्ट क्या है 13 A प्लस क्या है 13 = A+D। अब D की जगह में -5 और 13, ये -5 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 13 + 5 = A। तो 18 = A आ गया 18 और D आ गया -5। ठीक है, D -5 और A 18। तो दो टर्म आ गई मेरे पास। अब मुझे निकालना है ए तो आ गया ना 18, ए तो मैंने यहाँ पे रख दिया 18 सीधा। ठीक है, ए रख दिया मैंने यहाँ पर 18। अब यहाँ पर थर्ड टर्म A3 निकालना है, मीन्स A3 निकालने के लिए क्या करना है, A3 = A+2D। A+2D। तो A क्या है 18 + 2 और D क्या है -5। ठीक, अब यहाँ पे 18 2 5 जा 10 माइनस का हो जाएगा ना, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके, तो क्या आ जाएगा 8।
क्या है ये A3 आ गया हमारा 8। ठीक है, A3 यहाँ पर हम 8 फिल कर देंगे। इस तरह ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए एक एक्स्ट्रा शीट लेके जहाँ पे करते हैं थोड़ा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ए गिवन है हमें यहाँ पर 5, फर्स्ट टर्म है ना, और अब हमारे पास एक दूसरी यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ A4 गिवन है। तो A4 क्या है हमारे पास, A4 क्या होता है A+3D है ना। अब यहाँ पर A4 की जगह में क्या है 9 1/2 इक्वल टू A+3D, ये गिवन है। ठीक है, 9 2 जा 18 और 1 19/2, इसे इस तरह से लिख लिया। ए की जगह में 5 रख दिया +3D। ठीक है ना, ए की जगह में 5 पुट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 19/2 -5 इक्वल टू 3D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 5 2 जा 10/2 इक्वल टू 3D। ठीक है, यहाँ पर 19 - 10 क्या हो गया 9, और नीचे 2, अब ये 3 जो है नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू D, और 3 3 जा कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास D 3/2, ये हो गया हमारे पास D। A भी आ गया हमारे पास और D भी आ गया। अब हम देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, मतलब थर्ड में क्या करना है। A2 चाहिए, A3 चाहिए, तो A2 कैसे निकालेंगे A+D। ठीक है, A क्या है 5 प्लस D क्या है 3/2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3, 5 2 जा 10 है ना, +3/2 मीन्स 13/2, ये हमारी A2 आ गया। 13/2 आ गया हमारा A2, यहाँ पर हम लिख देंगे इसे 13/2। ठीक है, अब हमें दूसरी कौन सी A3 निकालनी है, तो A3 कैसे निकालेंगे A3 A+2D। ठीक है, तो A3 हमारा A गिवन है हमारे पास 5 है, +2 इंटू D क्या है 3/2। सिंपल हो गया, ये तो यहाँ से कट गया। 5 + 3 कितना हो गया 8, A3 आ गया हमारे पास 8, तो हम A3 को यहाँ पर 8 पुट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है हमें, A गिवन है -4, A गिवन है -4, A2 A3 A4 A5 A6 गिवन है ना, A6 गिवन है क्या 6 गिवन है, A6 गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, A6 को हम लिख सकते हैं A+5D होता है ना A6, तो यहाँ पे 6 हो गया। A की जगह में -4 पुट कर दिया +5D इक्वल टू 6, ये -4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5D इक्वल टू 6 + 4, तो 5D इक्वल टू 10, और 5 जो है 10 के नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो 10/5 कट गया, तो D क्या आ जाएगा हमारे पास 2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है A D, इस तरह से हमें मिलेंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी D आ गया, ये हमारे पास A आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें A2 A+D। A क्या है -4, D क्या है +2, तो ये हो जाएगा -2, क्या आ गया ये क्या आ गया A2 क्या आ गया -2, यहाँ पे -2 पुट कर लिया। ठीक है, अब A3 निकालना है। A3 क्या होता है A+2D, A क्या है -4 प्लस 2 इंटू D क्या है 2, तो -4 और +4 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0, ये क्या है A3 क्या है 0, यहाँ पुट कर लिया। अब हमें निकालना है A4। ठीक है, इसको आगे करते चले जाएंगे। A4 निकालना है,
और क्या निकालना है इसमें देख लेते हैं, A4 A5 है ना, A4 और A5 निकालना है। A4 क्या हो जाता है A+3D, ठीक है। A क्या है -4 +3 और D क्या है यहाँ पर 2, तो -4 +3 2 जा 6, तो 6 -4 क्या हो गया 2, ये हो गया A4 निकल गया। अब हम निकालने हैं A5 क्या होता है A+4D, तो A5 ए क्या है -4 है ना, A-4 था, +4 D क्या है 2, ठीक है। इनको कर लेंगे कैलकुलेट, तो ये -4 + 8 ये हो गया 4, A5 क्या हो गया 4। अब इन्हें पुट कर लेंगे, A4 क्या था 2 और A5 क्या है 4, इस तरह हम इन्हें पुट कर लिया। अब ये नेक्स्ट जो है, लास्ट जो इसमें बचा है हमारे पास फिफ्थ पार्ट का, जो फिफ्थ पार्ट दिया है उसमें हमारे पास दो वैल्यू दी है। ये तो A2 दिया हुआ है, A2 38 और A3 A4 A5 A6 दिया हुआ है -22, A6 दिया है -22। A2 को हम लिखते हैं A+D = 38 और A6 को लिखते हैं A+5D = -22। A6 होता है A+5D, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, इन्हें कंपेयर कर लो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट को सेकंड में से या सेकंड को फर्स्ट में से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो A+5D = -22 और A+D = 38। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये A माइनस हो जाएगा, ये D माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, A - A कट गया, 5 में से माइनस का D गया तो 4D = ये माइनस माइनस है तो दोनों माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 38 40 और ये 60 है ना। अब यहाँ पर D = -60/4 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाता है, कट गया -15, D आ गया हमारे पास -15, ठीक है। अब D आ गया आपके पास -15। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है कि A+ यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर दो वैल्यू को, A+D = 38 में D की वैल्यू पुट कर दो तो A आ जाएगा, D की जगह में -15 = 38, तो यहाँ पर A = 38 के पीछे जाके 38 प्लस का 15 कितना हो गया ये 53, तो A आ गया 53, ठीक है। A की जगह में हमने 53 यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर A53 आ गया। अब हमें निकालना है A3 A4 A5, A2 तो दे रखा है, A3 A4 और A5 हम इन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। A3 क्या हो जाएगा A+2D, A कितना है 53 +2 और D क्या है -15 है ना, पुट कर दी तो 53 15 2 जा ये हो गया 30, तो 53 - 30 कितना हुआ 23, यहाँ पर A3 आ गया हमारे पास 23। अब इसी तरह हम A4 निकाल लेंगे, A4 क्या हो गया A+3D, ठीक है। तो A कितना है 53 है +3 और D कितना है -15 है, तो 53 माइनस का 15 3 जा 45, कितना बचा 8 है ना, 53 - 45 80 हुआ है ना। A4 हो गया ये हमारे पास। अब हम A5 और निकाल लेंगे, A5 निकाला A+4D, A कितना है A53 है ना, A53 है +4 और D कितना है -15, तो 53 माइनस का 15 4 जा 60 है ना, तो -7 आ गया A5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस तरह हम इनको रख देंगे। A3 कितना है 23, यहाँ पुट कर देंगे 23, A4 कितना है 8, यहाँ पुट कर देंगे, A5 कितना है -7, यहाँ पुट कर देंगे। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा।
और ये क्वेश्चन फिनिश।